ओम शांति। स्पार्क ऑडियो दिव्य गुणमाला बुक सीरीज का टॉपिक है अखंड, पार्ट 3। अव्यक्तवाणी 12 नवंबर 92। स्वस्थिति को ऐसा शक्तिशाली बनाओ जो परिस्थिति कभी नीचे ऊपर ना कर सके। सदा अपने भाग्य के चमकते हुए सितारे को देखते रहते हो। भाग्य का सितारा कितना श्रेष्ठ चमक रहा है। सदा अपने भाग्य के गीत गाते रहते हो। क्या गीत है? वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। यह गीत सदा बजता रहता है। ऑटोमेटिक है या मेहनत करनी पड़ती है? ऑटोमेटिक है ना, क्योंकि भाग्य विधाता बाप अपना बन गया। तो जब भाग्य विधाता के बच्चे बन गए तो इससे बड़ा भाग्य और क्या होगा। बस यही स्मृति सदा रहे कि भाग्य विधाता के बच्चे हैं। दुनिया वाले तो अपने भाग्य का वरदान लेने के लिए यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं, और आप सभी को घर बैठे भाग्य का खजाना मिल गया। मेहनत करने से छूट गए ना, तो मेहनत भी नहीं और प्राप्ति भी ज़्यादा। इसको ही भाग्य कहा जाता है जो बिना मेहनत के प्राप्त हो जाए। एक जन्म में 21 जन्म की प्राप्ति करना, यह कितना श्रेष्ठ हुआ। और प्राप्ति भी अविनाशी और अखंड है, कोई खंडित नहीं कर सकता। माया भी सरेंडर हो जाती है, इसलिए अखंड रहता है। कोई लड़ाई करके विजय प्राप्त करना चाहे तो कर सकेगा, किसकी ताकत नहीं है। ऐसा अटल अखंड भाग्य पा लिया। स्थिति भी अभी ऐसी अटल बनाओ, कैसी भी परिस्थिति आए, लेकिन अपनी स्थिति को नीचे ऊपर नहीं करो। अविनाशी बाप है, अविनाशी प्राप्तियां हैं, तो स्थिति भी क्या रहनी चाहिए? अविनाशी चाहिए ना। सभी निर्विघ्न हो कि थोड़ा थोड़ा विघ्न आता है। विघ्न विनाशक गाए हुए हो ना। कैसा भी विघ्न आए, सदा याद रखो, मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। अपना यह टाइटल सदा याद है। जब मास्टर सर्वशक्तिवान है तो मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे कितना भी बड़ा कुछ भी नहीं है। जब कुछ है ही नहीं तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। अव्यक्तवाणी 31 दिसंबर 92। जितना इस जीवन में समय सफल करते हो तो समय की सफलता के फलस्वरूप राज्य भाग्य का फुल समय राज्य अधिकारी बनते हो। हर श्वास सफल करते हो, इसके फलस्वरूप अनेक जन्म सदा स्वस्थ रहते हो। कभी चलते चलते श्वास बंद नहीं होगा, हार्ट फेल नहीं होगा। एक गुणा का 1000 गुणा सफलता का अधिकार प्राप्त करते हो। इसी प्रकार से सर्व खजाने सफल करते रहते हो। इसमें भी विशेष ज्ञान का खजाना सफल करते हो। ज्ञान अर्थात समझ। इसके फलस्वरूप ऐसे समझदार बनते हो जहाँ भविष्य में अनेक वजीरों की राय नहीं लेनी पड़ती। स्वयं ही समझदार बन राज्य भाग्य चलाते हो। दूसरा खजाना है सर्व शक्तियों का खजाना। जितना शक्तियों के खजाने को कार्य में लगाते हो, सफल करते हो, उतना आपके भविष्य राज्य में कोई शक्ति की कमी नहीं होती। सर्व शक्तियाँ स्वतः ही अखंड अटल निर्विघ्न कार्य की सफलता का अनुभव कराती हैं।
अव्यक्त वाणी 9 जनवरी 93। कॉन्फ्रेंस के लिए संदेश। कॉन्फ्रेंस के पहले इतना शांति का वाइब्रेशन दो जो आने वाले आ सकें। अभी तो इसकी आवश्यकता है और योग लगाओ। यह भी ब्राह्मणों के लिए गोल्डन चांस हो जाता है। जब भी कोई ऐसी बात होती है तो क्या कहते हैं? योग लगाओ, अखंड योग करो। तो दुनिया की अशांति और ब्राह्मणों का गोल्डन चांस। तो यह भी बीच बीच में चांस मिलता है बुद्धि को और एकाग्र करने का। कर्फ्यू के समय क्लास में नहीं आ सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट माना स्टडी ज़रूर करेंगे। घर में तो कर सकते हैं ना। टीचर का काम ही है अपनी योग शक्ति से अपने एरिया में कर्फ्यू ख़त्म कराना। यह सीन भी देखने से निर्भयता का अनुभव बढ़ता जाता है। अव्यक्त वाणी 18 नवंबर 93। चेक करो, सुख, शांति, संपत्ति अर्थात सदा हद की प्राप्तियों के आधार पर सुख है व आत्मिक अतीन्द्रिय सुख परमात्म सुखमय राज्य है। साधन व सेल्वेशन व प्रशंसा के आधार पर सुख की अनुभूति है व परमात्म आधार पर अतीन्द्रिय सुखमय राज्य है। इसी प्रकार से अखंड शांति किसी भी प्रकार की अशांति की परिस्थिति अखंड शांति को खंडित तो नहीं करती है। अशांति का तूफान चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन स्वराज्य अधिकारी के लिए तूफान अनुभवी बनाने की उड़ती कला का तोहफा बन जाए, लिफ्ट की गिफ्ट बन जाए। इसको कहा जाता है अखंड शांति। तो चेक करो, अखंड शांति में स्वराज्य है। अव्यक्त वाणी 2 दिसंबर 93। आज बेहद के माता पिता चारों ओर के विशेष बच्चों को देख रहे थे। क्या विशेषता देखी? कौन से बच्चे अखुट ज्ञानी, अटल स्वराज्य अधिकारी, अखंड निर्विघ्न, अखंड योगी, अखंड महादानी हैं। ऐसे विशेष आत्माएं कोटों में कोई बने हुए हैं। ज्ञानी, योगी, महादानी सभी बने हैं, लेकिन अखंड कोई कोई बने हैं। जो अखुट, अटल और अखंड हैं, वही विजयमाला के विजयी मणके हैं। बाप दादा ने संगम युग पर सभी बच्चों को अटल अखंड भव का वरदान दिया है, लेकिन वरदान को जीवन में सदा धारण करने में नंबरवार बन गए हैं। नंबर 1 बनने के लिए सबसे सहज विधि है अखंड महादानी बनो। अखंड महादानी अर्थात निरंतर सहज सेवाधारी, क्योंकि सहज ही निरंतर हो सकता है। तो अखंड सेवाधारी अर्थात अखंड महादानी। दाता के बच्चे हो, सर्व खजानों से संपन्न श्रेष्ठ आत्माएं हो। संपन्न की निशानी है अखंड महादानी। 1 सेकंड भी दान देने के बिना रह नहीं सकते। द्वापर से दानी आत्माएं अनेक भक्त भी बने हैं, लेकिन कितने भी बड़े दानी हो, अखुट खजाने के दानी नहीं बने हैं। विनाशी खजाने व वस्तु के दानी बनते हैं। आप श्रेष्ठ आत्माएं अब संगम पर अखुट और अखंड महादानी बनते हो। अपने आप से पूछो कि अखंड महादानी हो व समय प्रमाण दानी हो व चांस प्रमाण दानी हो। अखंड महादानी सदा 3 प्रकार से दान करने में बिजी रहते हैं।
पहला, मनसा द्वारा शक्तियाँ देने का दान। दूसरा, वाणी द्वारा ज्ञान का दान। तीसरा, कर्म द्वारा गुणों का दान। इन तीनों प्रकार के दान देने वाले सहज महादानी बन सकते हैं। यह प्रैक्टिस निरंतर स्मृति में रखो कि मैं दाता का बच्चा अखंड महादानी आत्मा हूँ। अखंड महादानी आत्मा सदा अपने को हर सेकंड तीनों ही महादान में से कोई ना कोई दान करने में बिजी रखता है। जैसा समय वैसी सेवा में सदा लगा हुआ रहता है। उनको व्यर्थ देखने, सुनने व करने की फुर्सत ही नहीं। तो महादानी बने हो। अभी अंडरलाइन करो, अखंड बने हैं। अगर बीच बीच में दातापन में खंडन पड़ता है तो खंडित को संपूर्ण नहीं कहा जाता। माताओं को विशेष खुशी है ना कि क्या से क्या बन गए। दुनिया वालों ने जितना गिराया बाप ने उतना ही चढ़ा दिया। माताओं को कभी दुख की लहर आती है? अच्छा, पांडवों को कभी दुख की लहर आती है? बिजनेस में, नौकरी में नुकसान हो जाए तो, दिवाला निकल जाए तो इतने पक्के हो? क्योंकि निश्चय है, अगर बाप के सच्चे बच्चे बने तो बाप दाल रोटी खिलाते रहेंगे। ज़्यादा नहीं देगा लेकिन दाल रोटी देगा। चाहिए भी क्या, दाल रोटी ही चाहिए ना। रोटी नहीं तो चावल ही मिल जाएगा। इतना पक्का निश्चय है ना। बस ऐसे ही निश्चय में अटल अखंड अटल उड़ते रहो। अव्यक्त वाणी 28 नवंबर 97। बाप दादा हर एक के मस्तक से पर्सनैलिटी की झलक देख रहे हैं। प्योरिटी के साथ साथ सबके चेहरे और चलन में रूहानियत की भी पर्सनैलिटी है। और पर्सनैलिटी क्या होती है? जो खजानों से संपन्न होते हैं उसकी भी पर्सनैलिटी होती है। लेकिन कितने भी बड़े बड़े संपन्न आत्माएं हों, आपके आगे वह संपन्न आत्माएं भी कुछ नहीं हैं, क्योंकि वह भी अविनाशी सुख शांति के खजाने से खाली हैं। आपके पास जो संपत्ति है उसके आगे अरब खरबपति भी बाप से सुख शांति मांगने वाले हैं और आप सदा अविनाशी खजानों से भरपूर हो। वह खजाने आज हैं, कल नहीं, लेकिन आपका खजाना ना कोई लूट सकता है, ना कोई आत्मा खजाने को हिला सकती है। अखुट है, अखंड है। ऐसी पर्सनैलिटी वाले आप बच्चे हो। अव्यक्त वाणी 31 दिसंबर 97। वे लोग नए वर्ष में एक दो को अल्पकाल की गिफ्ट देते हैं और बाप गिफ्ट देते हैं नवयुग की, विश्व राज्य के अधिकारी की। यह अविनाशी गिफ्ट इस समय बाप द्वारा आप सबके लिए अटल भावी बन जाती है, जिस भावी को कोई टाल नहीं सकता। अचल है, अखंड है। तो ऐसी गिफ्ट मिल गई है ना, तो यह गिफ्ट संभाल कर रखना। कोई डाकू यह गिफ्ट ले नहीं जाए। सबके पास डबल लॉक है ना। आजकल सिंगल लॉक नहीं चलता, डबल लॉक चाहिए। गॉडरेज का लॉक नहीं, गॉड का लॉक चाहिए। तो गॉड ने ऐसा लॉक दिया है जो कोई भी तोड़ नहीं सकता। अगर अलबेले हो जाएंगे तो डाकू आएगा। डाकू भी होशियार होते हैं। उन्हों को पता पड़ जाता है कि इनका लॉक आज ढीला है
इसलिए अलबेले नहीं होना। अव्यक्त वाणी 30 मार्च 98। बाल ब्रह्मचारी युगल भी बैठे हैं। सदा स्वप्न मात्र भी, संकल्प मात्र भी पवित्रता का खंडन नहीं हो। अखंड पवित्रता, यह है बाल ब्रह्मचारियों का लक्ष्य और लक्षण। अब तक की मुबारक है, लेकिन आगे भी बाप दादा यही कहेंगे कि सदा अमर भव के वरदानी रहना ही है। अमर है ना, खंडित तो नहीं ना। देखो, खंडित मूर्ति का कभी पूजन नहीं होता है, तो कोई भी व्रत अगर खंडित होता है तो वह अमर वरदानी आत्मा नहीं बन सकता है। और ऐसा पूज्य जो द्वापर से कलयुग अंत तक पूज्य बने, ऐसे इष्ट नहीं बन सकते। इसलिए सदा अमर भव। अच्छी हिम्मत रखी है, हिम्मत की मदद सदा मिलती रहेगी। अधिकारी हो लेकिन अखंड बाल ब्रह्मचारी। 5 वर्ष 10 वर्ष यह नहीं, अखंड। जहाँ तक ब्राह्मण जीवन है, यह अमर भव के वरदानी रहें। अव्यक्त वाणी 15 मार्च 99। बाप दादा आज बच्चों की कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर चेक कर रहे थे, तो बताओ क्या देखा होगा? हर एक जानते तो हैं। बाप दादा ने देखा कि अभी भी अखंड राज्य अधिकार सभी का नहीं है। अखंड बीच बीच में खंडित होता है। क्यों? सदा स्वराज्य के बदले पर राज्य भी खंडित कर देता है। पर राज्य की निशानी है, यह कर्मेंद्रियां पर अधीन हो जाती हैं। माया के राज्य का प्रभाव अर्थात पर अधीन बनना। वर्तमान समय माइनॉरिटी तो ठीक है, लेकिन मेजॉरिटी माया के वर्तमान समय के विशेष प्रभाव में आ जाते हैं। जो आदि अनादि संस्कार हैं, उसके बीच बीच में मध्य के अर्थात द्वापर से अभी अंत तक के संस्कार के प्रभाव में आ जाते हैं। स्व के संस्कार ही स्वराज्य को खंडित कर देते हैं। उसमें भी विशेष संस्कार व्यर्थ सोचना, व्यर्थ समय गंवाना और व्यर्थ बोलचाल में आना, चाहे सुनना चाहे सुनाना। एक तरफ व्यर्थ के संस्कार, दूसरे तरफ अलबेलेपन के संस्कार भिन्न भिन्न रॉयल रूप में स्वराज्य को खंडित कर देते हैं। नॉलेज है कि बाप साथ है, नॉलेज के साथ साथ बाप की पावर क्या है? ऑलमाइटी अथॉरिटी है, तो सर्व शक्तियों की पावर इमर्ज रूप में अनुभव करो। इसको कहा जाता है बाप के साथ का अनुभव होना। अलबेले नहीं बन जाओ। बाप के सिवाय और है ही कौन? बाप ही तो है। जब बाप ही है तो वह पावर है। जैसे दुनिया वालों को कहते हो, अगर परमात्मा व्यापक है तो परमात्मा गुण अनुभव होने चाहिए, दिखाई देने चाहिए। तो बाप दादा भी आपको पूछते हैं कि अगर बाप साथ है, कंबाइंड है, तो वह पावर हर कर्म में अनुभव होती है, दूसरों को भी अनुभव होती है। क्या समझते हो? डबल फॉरनर्स क्या समझते हो? पावर है, सदा है। पहले क्वेश्चन में तो सब हाँ कर देते हैं, फिर जब दूसरा क्वेश्चन आता है सदा है, तो सोच में पड़ जाते हैं। तो अखंड तो नहीं हुआ ना। आप चैलेंज क्या करते हो? अखंड राज्य स्थापन कर रहे हो या खंडित राज्य स्थापन कर रहे हो?
क्या कर रहे हो? अखंड है ना? टीचर्स बोलो अखंड है, तो अभी चेक करो अखंड स्वराज्य है। राज्य अर्थात प्रलब्ध सदा का लेना है, या बीच बीच में कट हो जाए तो कोई हर्जा नहीं। ऐसे चाहते हो? लेने में तो सदा चाहिए और पुरुषार्थ में कभी कभी चलता है। ऐसे फॉरेनर्स को कहा था ना कि अपने जीवन की डिक्शनरी से समटाइम और समथिंग शब्द निकाल दो। चाहे पांडव भवन, चाहे शांतिवन, चाहे ज्ञान सरोवर, चाहे हॉस्पिटल, 4 धाम तो हैं, 5वां छोटा है। चारों में ही बाप दादा की एक आश है। बाप दादा 3 मास के लिए चारों धाम में अखंड, निर्विघ्न, अटल स्वराज्यधारी राजाओं का रिजल्ट देखने चाहते हैं। 3 मास यहाँ वहाँ से कोई भी और बातें नहीं सुनने में आवे। अव्यक्त वाणी 30 मार्च 99। मनसा सेवा, वाचा सेवा और सबसे ज़्यादा चाहे ब्राह्मण चाहे और जो भी संबंध संपर्क में आते हैं, उन्हों को कुछ ना कुछ मास्टर दाता बन के देते जाओ। निस्वार्थ बन खुशी दो, शांति दो, आनंद की अनुभूति कराओ, प्रेम की अनुभूति कराओ। देना है और देना माना स्वतः ही लेना। जो भी जिस समय जिस रूप में संबंध संपर्क में आए, कुछ लेकर जाए। आप मास्टर दाता के पास आकर खाली नहीं जाए। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा चलते फिरते भी अगर कोई भी बच्चा सामने आया तो कुछ ना कुछ अनुभूति के बिना खाली नहीं जाता। यह चेक करो, जो भी आया मिला, कुछ दिया व खाली गया। खजाने से जो भरपूर होते हैं वह देने के बिना रह नहीं सकते। अखुट अखंड दाता बनो, कोई मांगे नहीं। दाता कभी यह नहीं देखता कि यह मांगे तो दें। अखुट महादानी महादाता स्वयं ही देता है। तो पहली सेवा इस वर्ष महान दाता की करो। अव्यक्त संदेश 31 दिसंबर 2000। इस नए वर्ष में क्या करना है? कुछ भी करते हो, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, लेकिन समय प्रमाण मन में यह धुन लगी रहे, मुझे अखंड महादानी बनना ही है। अखंड महादानी, महादानी नहीं अखंड। मनसा से शक्तियों का दान, वाचा से ज्ञान का दान और अपने कर्म से गुणदान। अखंड गुणदानी अटल, कोई कितना भी हिलावे हिलना नहीं। इस समय पुराने और नए वर्ष का संगम समय है। संगम समय अर्थात पुराना समाप्त हुआ और नया आरंभ हुआ। जैसे बेहद के संगम युग में आप सभी ब्राह्मण आत्माएं विश्व परिवर्तन करने के निमित्त हो, ऐसे आज के इस पुराने और नए वर्ष के संगम पर भी स्व परिवर्तन का संकल्प दृढ़ किया है और करना ही है। जो बताया, हर सेकंड अटल अखंड महादानी बनना है। अव्यक्त वाणी 13 फरवरी 2003। विश्व में अनेक प्रकार की आत्माएं हैं। किन आत्माओं को ज्ञान अमृत चाहिए, अन्य आत्माओं को शक्ति चाहिए, गुण चाहिए। आप बच्चों के पास सर्व अखंड खजाने हैं। अव्यक्त संदेश 29 जुलाई 2002।
अब तुम बच्चों को समय प्रमाण अपने मिले हुए सर्व खजानों के अखंड महादानी बन निरंतर रहमदिल स्वरूप से आत्माओं को शांति की, सुख की अंजलि देने में ही बिजी रहना है। स्वसेवा और विश्व सेवा की लहर अपने में और सर्व में फैलानी है। अव्यक्त वाणी 31 दिसंबर 2003। इस वर्ष निरंतर अखंड महादानी बनना पड़े। अखंड मनसा द्वारा शक्ति स्वरूप बनाओ। महादानी बन मनसा द्वारा वाइब्रेशन द्वारा निरंतर शक्तियों का अनुभव कराओ। वाचा द्वारा ज्ञान दान दो, कर्म द्वारा गुणों का दान दो। सारा दिन चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्म, तीनों द्वारा अखंड महादानी बनो। समय प्रमाण अभी दानी नहीं, कभी कभी दान किया नहीं, अखंड दानी, क्योंकि आत्माओं को आवश्यकता है। तो महादानी बनने के लिए पहले अपना जमा का खाता चेक करो। अव्यक्त वाणी 31 दिसंबर 2005। अभी अखंड सेवा करो। बहुत सेवा रही हुई है। आज के दिन मुबारक तो एक दो को दे दी ना। दूसरा क्या करते हैं? गिफ्ट देते हैं। बाप दादा के पास भी कितने गिफ्ट आई है, कार्ड आए हैं, बहुत सुंदर सुंदर गिफ्ट भेजी है। आप लोग उठकर देखना तो वास्तव में जो भी आपके पास आए खाली नहीं जाए। चाहे मनसा से शक्ति देने का गिफ्ट दो, चाहे वाणी द्वारा ज्ञान का गिफ्ट दो, कर्म द्वारा गुणों का गिफ्ट दो, लेकिन हर एक जो भी संबंध संपर्क में आते हैं उनको गिफ्ट दो। खाली हाथ नहीं भेजो। आप मास्टर दाता हो। मास्टर दाता के पास आवे और खाली हाथ जावे, यह नहीं हो। अखंड महादानी बनो। अखंड कह रहे हैं, कोई ना कोई सेवा करते रहो, चाहे मनसा करो, चाहे वाणी करो, चाहे कर्म करो, चाहे संबंध संपर्क से करो। अखंड सेवाधारी। ब्रह्मा बाप ने त्याग, तपस्या और सेवा लास्ट घड़ी तक साकार रूप में प्रैक्टिकल दिखाया। अपनी ड्यूटी शिव बाप द्वारा महावाक्य उच्चारण की ड्यूटी लास्ट दिन तक निभाई। याद है ना? लास्ट मुरली 3 शब्द का वरदान याद है? जिसको याद है वह हाथ उठाओ। अच्छा, सभी को याद है, मुबारक हो। त्याग भी लास्ट दिन तक किया, अपना पुराना कमरा नहीं छोड़ा। बच्चों ने कितना प्यार से ब्रह्मा बाप को कहा, लेकिन बच्चों के लिए बनाया, स्वयं नहीं यूज किया। और सदा 2:30-3 बजे उठकर स्वयं प्रति तपस्या की, संस्कार भस्म किए, तब कर्मातीत अव्यक्त बने, फरिश्ता बने। जो सोचा वह करके दिखाया। कहना, सोचना और करना तीनों समान। फॉलो फादर। लास्ट तक अपने कर्तव्य में पूर्ण रहे। पत्र भी लिखे। कितने पत्र लिखे? सेवा भी नहीं छोड़ी। फॉलो फादर। अखंड महादानी, महादानी नहीं, अखंड महादानी का प्रैक्टिकल रूप दिखाया अंत तक। अव्यक्त वाणी 31 मार्च 2007। पवित्रता अर्थात एक धर्म अब की स्थापना है जो भविष्य में भी चलती है। ऐसे ही भविष्य का क्या गायन है? एक राज्य, एक धर्म और साथ में सदा सुख शांति, संपत्ति, अखंड सुख,
अखंड शांति, अखंड संपत्ति। तो अब के आपके स्वराज्य के जीवन में वह है विश्व राज्य और इस समय है स्वराज्य। तो चेक करो, अविनाशी सुख, परमात्म सुख, अविनाशी अनुभव होता है? ऐसे तो नहीं। कोई साधन व कोई सैल्वेशन के आधार पर सुख का अनुभव तो नहीं होता। कभी दुख की लहर किसी भी कारण से अनुभव में नहीं आनी चाहिए। कोई नाम, मान, शान के आधार पर तो सुख अनुभव नहीं होता है। क्यों? यह नाम, मान, शान, साधन, सैल्वेशन यह स्वयं ही विनाशी हैं, अल्पकाल के हैं। तो विनाशी आधार से अविनाशी सुख नहीं मिलता। चेक करते जाओ, अभी भी सुनते भी जाओ और अपने में चेक भी करते जाओ, तो पता पड़ेगा कि अब के संस्कार और भविष्य संसार की प्रारब्ध में कितना अंतर है। अव्यक्तवाणी 31 दिसंबर 2007। बाप दादा ने बच्चों की वर्ष की रिजल्ट देखी। क्या देखा? महादानी बने हो, लेकिन अखंड महादानी, अखंड अंडरलाइन, अखंड महादानी, अखंड योगी, अखंड निर्विघ्न। अभी इसकी आवश्यकता है। क्या अखंड हो सकता है? हो सकता है। पहली लाइन वाले अखंड हो सकता है? हाथ उठाओ अगर हो सकता है तो। जो कर सकता है, कर सकते हो। मधुबन वाले भी उठा रहे हैं। बाप दादा मधुबन वालों को पहले देखता है। मधुबन से प्यार है। शांतिवन या पांडव भवन या जो भी दादी की भुजाएं हैं, सबको ध्यान से देखते हैं। अगर अखंड हो गया, मनसा से शक्ति फैलाने की सेवा में बिजी रहो, वाचा से ज्ञान की सेवा और कर्म से गुणदान व गुण का सहयोग देने की सेवा। ओम शांति।